हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ जावा प्रोग्रामिंग। आज के इस लेक्चर में हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात करेंगे, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं ऊप्स। तो गाइस, इसमें हम ऊप के सारे कॉन्सेप्ट्स वगैरह देखेंगे कि ऊप कैसे काम करती है और ऊप की प्रोग्रामिंग में ऊप को हम कैसे, क्या रोल और कैसे यूज़ करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले बगैर किसी देर किए आप हमारे चैनल लर्न टू कोड नाउ को लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और गाइस, एक बात और याद रखें, इस लेक्चर को आपने एंड तक देखना है। लास्ट स्लाइड में मैं ऊप के कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स और शॉर्टकट्स आपको बताऊंगा जिसके बाद ऊप के कॉन्सेप्ट आपको कभी भी नहीं भूलेंगे। तो गाइस, बिना देर किए हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ये जी, हम यहाँ पे आज जावा की ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के लेक्चर को हम देखेंगे। ठीक है जी, आज का हमारा लेक्चर इसके ऊपर है। तो गाइस, हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जी। तो गाइस, ये हमारे पास 4 पिलर्स हैं ऊप के, जिसमें फर्स्ट है इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म एंड इनहेरिटेंस। ठीक है जी, ऊप के सिर्फ ये 4 पिलर्स हैं और ऊप इन पे ही काम करती है। ठीक है जी, तो ये आप याद रखें, जिस बंदे को इन चारों चीज़ों की समझ आ जाती है उसको ऊप की ज़बरदस्त समझ आ जाती है। और मैंने अपने यूनिवर्सिटी लाइफ में, यूनिवर्सिटी करियर में और स्टूडेंट से जब भी मेरा इंटरेक्शन होता है, मैं देखता हूँ कि उन्होंने 5-5, 6-6 सेमेस्टर्स गुजार लिए होते हैं, डिग्री के 3-3 साल हो चुके होते हैं और उनको ऊप के कॉन्सेप्ट में हमेशा कन्फ्यूजन रहती है। तो गाइज, आज हम इस क्विक सी वीडियो में हम जल्दी से जो है ऊप के कॉन्सेप्ट जो है वो समझने की कोशिश करेंगे जी। गाइस, पहली चीज जो है वो है इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन बहुत आसान है। दवाइयों के कैप्सूल्स आप खाते हैं, उनमें मेडिसिन होती हैं। मेडिसिन के बारे में आपको कुछ पता नहीं होता इस कैप्सूल के अंदर क्या है, खाली हवा है या इसके अंदर वाकई कोई मेडिसिन है। तो इसमें ऐसा होता है कि हम वेरिएबल्स और मेथड्स, ठीक है जी, इनको हम इनकैप्सुलेट कर देते हैं। इनकैप्सुलेट का मतलब है इसको हम हाइड कर देते हैं कि यानी कि क्लास को आप यूज कर सकते हैं, उसकी फंक्शंस को कॉल कर सकते हैं, लेकिन उसके जो मेंबर फंक्शन, वेरिएबल्स और फील्ड्स जो होती हैं उसको आप एक्सेस नहीं कर सकते। इसको हम बोलते हैं इनकैप्सुलेशन। और ऊप का ये जबरदस्त कॉन्सेप्ट है और इसको हम इंफॉर्मेशन हाइडिंग भी बोलते हैं। और ये कैसे होती है, इसके लिए हम यूज करते हैं एक्सेस मॉडिफायर्स। एक्सेस मॉडिफायर्स पब्लिक का मतलब कि आप एक्सेस कर सकते हैं क्लास के बाहर भी। प्रोटेक्टेड का मतलब ये होता है कि एक्सेस हो सकते हैं डिराइव्ड क्लास में, यानी कि जब इस क्लास का हम बनाएंगे, इंस्टेंस क्रिएट करते हैं, ये हम कहते हैं इस क्लास की हम सब क्लास बनाएंगे, तब उसके लिए हम डिराइव्ड क्लास में प्रोटेक्टेड वाले हम वेरिएबल यूज कर सकते हैं। एंड उसके बाद है प्राइवेट जो है ना वेरिएबल्स आपके, ये आउटसाइड क्लास आप यूज नहीं कर सकते, ये क्लास के अंदर हिडन रहते हैं। ठीक है जी, तो ये पहला है इनकैप्सुलेशन। ये आपने याद रखना है, ये कैप्सूल से निकला है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन हाइडिंग से निकला है। तो ये हो गया पहला कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट जी, हम देखेंगे इनहेरिटेंस। क्या होती है जी इनहेरिटेंस? का मतलब होता है वो ऐसी क्लास जिसकी फंक्शंस और मेथड्स जो हैं वो हम आपके सेम इंप्लीमेंटेशन के साथ दूसरी क्लासेस में इनहेरिट कर लेते हैं। जिस तरह आप यहाँ पे देख रहे हैं, एनिमल की क्लास है। ठीक है जी, अब ये एनिमल में जितनी वाइड रेंज ऑफ एनिमल है वो सारे एनिमल्स आएंगे। ठीक है जी, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे आपके आगे डॉग, कैट, उसके बाद आपकी काऊ। अब इनमें इनहेरिटेंस में ये होता है कि आपके सेम फंक्शनैलिटी जो होती है वो सेम इम्प्लीमेंटेशन के साथ आपकी सब क्लासेस, ये सारी आपकी सब क्लासेस हैं। काउ क्लास ये भी आपकी सब क्लास है, ये भी आपकी सब क्लास है, और ये जिस तरह आप देख रहे हैं यहाँ पे ये भी आपकी सब क्लास है। ये तीनों सब क्लासेस हैं और ये आपकी मेन क्लास है। ठीक है जी, तो आप मेन क्लास की सारी फंक्शनैलिटी इनहेरिटेंस के थ्रू आप दूसरी क्लासेस में यूज कर लेते हैं। और इसके लिए जो कीवर्ड यूज होता है उसको बोलते हैं एक्सटेंड, EXTEND। एक्सटेंड का कीवर्ड यूज होता है और आप किसी भी क्लास की फंक्शनैलिटी को आप इनहेरिट कर सकते हैं अपनी सब क्लास के अंदर। नेक्स्ट जी, हम बात करें एब्स्ट्रैक्शन की। एब्स्ट्रैक्शन एक बहुत जबरदस्त किस्म का कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब यह है कि भाई आपके फंक्शन तो सेम है बट उसकी इंप्लीमेंटेशन डिफरेंट है। जिस तरह आप यहां पे देखिए, व्हीकल है आपके पास, कार भी व्हीकल है, बाइक भी व्हीकल है, स्कूटर भी व्हीकल है, बट इनकी इंप्लीमेंटेशन, लाइक कार को चलने के लिए इसके 4 टायर्स होते हैं, इसकी शेप अलग है, इसके फंक्शंस अलग है। बाइक के 2 व्हील्स होता है जी, इसको किक स्टार्ट होता है या सेल्फ स्टार्ट हो सकता है। स्कूटर के डिफरेंट स्टाइल है। ठीक है जी, स्कूटर में समटाइम किसी में गेयर आते हैं, आजकल इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में तो गेयर भी नहीं आ रहे, चार्जेबल है। तो ये हैं, ये सारी व्हीकल, इनका काम रोड पे चलना ही है, बट चलेंगी कैसे ये डिफरेंट है। तो आप समझ लें, एब्स्ट्रैक्शन का मतलब है कि फंक्शनैलिटी सेम होती है, ठीक है, जो आप इनहेरिट करते हैं, बट इंप्लीमेंटेशन डिफरेंट होती है। और एक चीज आप और याद रखें, जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है ये ऑब्जेक्ट नहीं बना सकती। ठीक है जी, क्यों ऑब्जेक्ट नहीं बना सकती? क्योंकि ये कंक्रीट क्लास नहीं होती। एब्स्ट्रैक्ट क्लास आपकी ऑब्जेक्ट नहीं, कांट मेक
ऑब्जेक्ट, आप ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते एब्स्ट्रैक्ट क्लास का। क्यों? क्योंकि इसमें इंप्लीमेंटेशन नहीं होती। बाकी जो आप क्लासेस होगी कार, बाइक और स्कूटर, जो इसको इनहेरिट करेगी एब्स्ट्रैक्ट क्लास को, इसके अंदर इनकी इंप्लीमेंटेशन मौजूद होगी। इसके अंदर भी कार में भी इंप्लीमेंटेशन मौजूद होगी, बाइक में भी होगी, और इसी तरह स्कूटर में भी इसकी फंक्शंस की इंप्लीमेंटेशन मौजूद होगी। तो कार, बाइक एंड स्कूटर जो है ये ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है जी, व्हीकल ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकती क्योंकि वो एब्स्ट्रैक्ट है, उसमें फंक्शन की डेफिनेशन मौजूद नहीं है। नेक्स्ट जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट, पॉलीमॉर्फिज्म। ये मैंने देखा है लोग अपनी जिंदगी के सारा टाइम गुजार देते हैं डिग्री करने के बाद, डेवलपमेंट भी कर रहे होते हैं, अच्छी जगह जॉब्स भी कर रहे होते हैं डेवलपमेंट की लेकिन पॉलीमॉर्फिज्म उनको समझ नहीं आता। पॉलीमॉर्फिज्म को हमेशा ये इनहेरिटेंस से भी कंफ्यूज करते हैं और ये एब्स्ट्रैक्शन से भी कंफ्यूज करते हैं। तो आज ये बता दूं आपको पॉलीमॉर्फिज्म का क्या मतलब है। पॉलीमॉर्फिज्म दो वर्ड्स पे बना है, पॉली और मॉर्फिक। पॉली का मतलब होता है जी आपका मैनी, पॉली का मतलब है आपका मैनी, और मॉर्फिक का मतलब है आपका फॉर्म्स। ठीक है जी, तो इसमें पॉलीमॉर्फिज्म में होता यह है कि एक ही फंक्शन होता है, ठीक है, बट उसकी इंप्लीमेंटेशन जो होती है वो मल्टीपल होती है। लेट्स से ह्यूमन है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे कोई भी डक है, कैट है, डॉग है, ये कोई भी चीज़ है, इन सब ने कुछ ना कुछ बोलना है, इन सब ने कुछ कुछ बोलना है, लेकिन बोलने का तरीका डिफरेंट है। लेट्स से हमारी जबान कुछ और है, ठीक है जी, डक की एक ही आवाज़ है, क्वैक, मियाओ आवाज है बिल्ली की, और डॉग की आवाज डिफरेंट है। ठीक है जी, तो आप समझें कि फंक्शनैलिटी एक ही है इन सब की, सब खाते हैं, सब पीते हैं, सब चलते हैं, बट सबका फंक्शनैलिटी डिफरेंट है। तो हम इसको और समराइज करते हैं कि पॉलीमॉर्फिज्म मींस कि सेम फंक्शन मल्टीपल इंप्लीमेंटेशन, फंक्शन एक ही है, उसकी इंप्लीमेंटेशन मल्टीपल है। तो ये था जी पॉलीमॉर्फिज्म। अब गाइस हम आ गए हैं लास्ट स्लाइड पे, जिससे आपको मैं की रूल्स बताने लगा हूं, जिसके बाद आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के चीते बन जाएंगे। ठीक है जी, तो चलते हैं आखिरी स्लाइड की तरफ। तो गाइस ये हम आ गए हैं समरी की तरफ। समरी में मैंने आपको बताया था मैं आपको कुछ की रूल्स बता दूंगा, जिसके बाद आप कभी भी ऊपर कॉन्सेप्ट को नहीं भूलेंगे। तो जब भी इनकैप्सुलेशन की बात आएगी तो आप बात करेंगे हाइड इंफॉर्मेशन फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड। ठीक है जी, आप इंफॉर्मेशन को क्या कर लेते हैं, हाइड कर लेते हैं। इनहेरिटेंस की जब बात आएगी तो हम क्या कहेंगे, सेम फंक्शन सेम इंप्लीमेंटेशन। ठीक है जी, आपकी इनहेरिटेंस में क्या होता है, जो सब क्लासेस होती हैं वो सेम फंक्शंस को इनहेरिट कर लेती हैं, इंप्लीमेंट नहीं करती। एब्स्ट्रैक्ट में क्या होता है, फंक्शन तो सेम होते हैं बट उनकी इंप्लीमेंटेशन डिफरेंट होती है। ठीक है जी, फंक्शन सारे सेम रहेंगे, बट जो सब क्लास है जो उसको इनहेरिट करेगी बेस क्लास को, वो इंप्लीमेंटेशन अपनी करेगी। और आखिरी चीज पॉलीमॉर्फिज्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म में होता क्या है, सब फंक्शन सेम होता है बट एक फंक्शन की मल्टीपल इंप्लीमेंटेशंस होती हैं। ठीक है जी, तो ये है आपका पॉलीमॉर्फिज्म। तो गाइस ये था हमारा आज का ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ऊप्स का लेक्चर। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो गाइस लर्न टू कोड नाउ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ओके, थैंक यू।